बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी लंदन में सादिया सादात। नाज़रीन, हर दफ़ा की तरह हर हफ्ते जो एक हमारा शो होता है, जो अंदर की बात हम लोग जानते हैं, सरफराज नवाज साहब के साथ वो प्रोग्राम लेके मैं हाजिर हुई आपकी खिदमत में। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरफराज नवाज साहब और वो हमें बताएंगे कुछ और अंदर की बातें और जो आजकल जो सियासत के हवाले से हम बात करेंगे कि और उस पे जो थोड़ा अपना तज्जिया भी वो बताएंगे कि आजकल वो किस तरफ देख रहे हैं सियासत का रुख बदलते हुए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि जो अपोजिशन की जो तहरीक है वो किस तरफ को जा रही है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन था वो पहले मार्च में होना था, वो उन्होंने पहले कर दिया फरवरी में। तो क्या ये आपके ख्याल में कोई ये नई चाल है या ये डर गए हैं अपोजिशन की तहरीक से? नहीं, देखें, ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें तो 1 माह का गुंजाइश है कि 1 माह ये पहले कर सकते अच्छा। हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम्म। उसके बाद फिर हम्म। शो ऑफ हैंड आ जाता है, ये इस तरह की चीजें। तो वो मेरा ख्याल है कि वो इनको फिजिबल नहीं होगा। ये जाते हैं, कहते हैं जी कि हम सुप्रीम हम्म। कोर्ट से वर्डिक्ट लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हम्म। क्या देगी? वो यही कहेगी कि जो कानून बना हुआ है इसको पार्लियामेंट में बैठ करवाएं, वहां से पार्लियामेंट से हम्म। करवा के लाएं, फिर मैं हमारे पास लाएं। लेकिन पार्लियामेंट में इतनी हम्म। मेजोरिटी नहीं, 2/3 के इसको चेंज किया हम्म। जाए। तो मेरा ख्याल है ये हम्म। जो अपना गवर्नमेंट इस वक्त है, इमरान खान वगैरह ऐसे ही एक बकवास ही समझ लें, हम्म। और इसमें कुछ नहीं है। हम्म। दूसरा, ये मैं कहूंगा अच्छा। कि जो एक और चीज लगी हुई है, इमरान दिन रात एक बात ही करता है कि एनआरओ एनआरओ नहीं दूंगा। मैं इमरान खान से पूछता हूं कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पावर है कि एनआरओ किसी को दे सके? कोई ऐसी सीख है ही नहीं कि इमरान खान एनआरओ दे हम्म। सके। ये ऐसे ही एक हम्म। पहाड़ा नहीं पढ़ते बच्चे कच्ची क्लास में या हम्म। पक्की में, कि 1 दूनी 2, हम्म। 2 दूनी 4, बस इसी के ऊपर लगे रहते हैं। हम्म। ये इमरान खान कर रहा है। हम्म। और मैं पाक हम्म। फौज से भी पूछना चाहता हूं और कौम से भी, हम्म। और ऑनरेबल जो मौजूदा जुडिशरी है, कि क्या हम्म। इस्लामी मुल्क का सरबराह वो हो सकता हम्म। है कि जो जिसके नजायज औलादे हों, जो जुआरिया हो, जिसके पास अपना हम्म। कोकीन पीता हो, जो चर्सी हो, इस तरह की ये जो हम्म। मौजूदा और कई चीजें हैं, और जिसके ऐसा आदमी हम्म। पाकिस्तान मुल्क का, इस्लामी मुल्क का, इस्लामी कौम का, फौजियों का, जवानों का ऐसा वजीर आजम हो सकता है जिसका बाप करप्शन पे डिसमिस हुआ हो, उस जिसकी बहन ने सर अ, जी, जी जिसकी बहन ने सर नहीं, आप ये ये बिल्कुल जो बात कह रहे हैं, ये जो आप बात नहीं जी, करते हैं सर, फिर कई लोग कहते हैं ना कि ये तो जातियात की बात है, ये उनके इखलाक अपना अपना होता है, लेकिन वो नहीं लोग कहते हैं जातियात कि की जो क्या? इनका नहीं ईमानदार नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे चोरी किए गए, जो हम्म। अपना फंड आए शौकत खानम के, वो हम्म। जो फॉरेन फंडिंग केस है, वो क्या है? यही केस है। इमरान हम्म। खान को थोड़े पैसे आए थे, वो तो आए थे शौकत खानम के हम्म। लिए। जो फॉरेन फंडिंग आई है उसके ऊपर क्यों ये स्टे ऑर्डर हम्म। लेता है? अगर ये मतलब हम्म। ईमानदारी से बात करे तो इसको ओपन आने दे। और ये मैं कहता हूं हम्म। कि जो चोर है वो चोर है, जो साध है वो साध हम्म। है। और मैं यही कहता हूं हम्म। कि इस तरह का आदमी 62 63 में कैसे इसको अवार्ड किया कि ये है। और मैं ये साकम निसार साहब से हम्म। पूछता हूँ, उनके साथ एक और भी हम्म। जज साहब थे, इजाजुल हसन हम्म। साहब मेरा ख्याल है, इसी तरह का नाम है। जी जी। एक और भी थे जो इन्होंने जो ये सारा नवाज शरीफ के खिलाफ केस कूस किए। इससे पहले जो खोसा साहब थे, उन्होंने केस खोला था। हम्म। खोसा साहब को तो जाती लड़ाई थी नवाज शरीफ फैमिली से, तो इसलिए ये सारी चीजें अच्छा। बड़ी हैं। और उसके बाद रहेल शरीफ का हम्म। बात कर लें, वो अब कहता फिरता है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी। उसने पहले 3 साल की एक्सटेंशन मांगी है, उसके बाद नहीं मिली, नवाज शरीफ हम्म। ने नहीं दी। उसके बाद उसने कहा ये 1 साल की दे दो, नवाज शरीफ ने वो भी नहीं दी। हम्म।
उसके बाद फिर ये सारा प्लान बना है 2014 13-14 में कि नवाज शरीफ को किसी तरह हटाना है और हमेशा के लिए खत्म करना है। तो ये सारी चीजें, और इमरान खान का बयान मौजूद है कि हमारा जज आ रहा है और सारे काम हम उस जज से करवाने हैं। वो ये नामुराद अच्छा। साकिब निसार है, नामुराद साकिब निसार, इसकी शक्ल देखें, मैं कहता हूं कि ये शक्ल दुनिया में काली हो जानी है। इसको अभी आके माफी मांग लेनी चाहिए कि मैंने बड़ी गलत काम किया है। एक ऐसे आदमी को 62-63 पे किया है जिसकी जिसके बेशुमार उसके ऊपर चार्जेस हैं, और 5 नाजायज बच्चे, और उसके बाद ये जज साहब जो केपी में अपना कत्ल हुए हैं, मैं उसको कत्ल कहूंगा क्योंकि उन्होंने टेकअप किया हुआ था केस, और फाइनल फैसला देना था इमरान खान के ऊपर जो केस हुआ था 62-63 का, अच्छा। कि ये सीता वाइट की बेटी टैरन के ऊपर के नजायज औलाद है या अच्छा। क्या है, 62-63 का उसका फैसला होना था। उसके बाद फिर जज अच्छा। अरशद को भी कत्ल किया गया। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि उन्होंने जज ने कोई फैसला देना था तो इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया है, आप ये बात कह रहे हटा, हैं? एकदम हटा दिया है। देखें आजकल यही है कि वो, कई लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं, वो ऐसे लगाते हैं अपना, तो उसके बाद टीका लगाते हैं, आदमी फारग। इस तरह की चीजें ये देखें, अच्छा। कोरोना वगैरह, ये सारी चीजें लोग घर में रह के ठीक हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें एक किस्म की क्या हुई हैं। वो जज अरशद ने क्या कहा मतलब था आप कि 3 फौजी थे, और ये जज जो साकिब निसार था, एक और जज था सीनियर, ये मुझे प्रेशर डालते थे कि नवाज शरीफ को सजा हर कीमत देनी है और 14 साल की कैद देनी है। तो ये सारी चीजें तो टेपों अच्छा। पे उसके बयान आ चुकी हैं। उसके बाद और टेपें मौजूद हैं, वो भी मेरा ख्याल है बाहर अच्छा। आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये मैं कहता जी। हूँ, उसके बाद फिर ये जो रिजवी रिजवी ने जो वो कहता था मेरे पास सीक्रेट है फौज के, तो वो भी फारग हो गया 1-2 दिन में ही। अच्छा बड़ा जलसा कर रहा था, तो घर गया पारे से, सॉरी इधर 0 पॉइंट से, तो उसके बाद फारग। जीरो। जी जी। तो ये सारे तीनों ये बिल्कुल। ऊपर नीचे खत्म हुए हैं। ये सारी मैं कहता हूँ कि चीजें बाहर आएंगी जरूर, और उसके बाद ये वाजह नजर आ गया कि इमरान खान को मुसीबत पड़ी हुई है, और हो सकता है पाक फौज इसमें उनको देखना चाहिए कि ये सारे कैसे एकदम उन, क्योंकि पाक फौज के भी नाम है ना, और जो मौजूदा चीजें चल रही हैं, ये नैब के लोग जो लोगों को पकड़ रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, और फजलुर रहमान को अब लेटर दे दिया है, कभी किसी को। और मैं फजलुर रहमान साहब को कहूंगा कि ये नैब जो है, ये मुखबर रखे हुए हैं, मुखबर जाते हैं कि इतने पैसे दे दो और खजाने में इतने जमा करा दो, और वो करप्शन के पैसे जो जमा कराने हैं, उसकी करप्शन से पैसे इन करप्ट लोगों को दे दो। अब ये किसी मुल्क में अच्छा। है कि आप करप्शन पकड़ रहे हैं और उनसे पैसे कमीशन के तौर पे वसूल कर रहे हैं। ये तो ऐप का यही चक्कर चल रहा है कि मंगी का मामला देख लें, मांडीवाला ने ऐलान जी किया जी। है और सेनेट में ऐलान किया है कि मंगी ने उसके भाई को फोन किया कि आ जाओ इतने पैसे जमा कराओ, इतने में दे दो, तो आपका केस खत्म कर देंगे। हालात चल रहे हैं, और सिर्फ सिर्फ जो अपोजिशन वाले हैं वही करप्ट हैं। बाकी इमरान खान का ग्रीन ग्रीन जो एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है। उसके बाद फिर इसके जो इन्होंने वो बसें चलाई हैं, वो इतने अरब रुपए करोड़ रुपए ज्यादा चलेगा, उसके हर चीज का स्टे ले रहे हैं। तो ये फवाद हसन फवाद 16 माह जेल में रखे, उसके बाद कुछ नहीं निकला, उसके बाद यही चीजें बाकियों का होना है। तो मैं ये हैरान हूं कि इनको शर्म हया ही नहीं है कि पकड़ के अंदर कर दो और उसके बाद केस पता नहीं कब चलना है। तो ये मैं कहता हूँ ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट को सर। फौरी ऑर्डर करना चाहिए कि जितनी देर तक जी। फर्द जुर्म आयद ना हो जाए, नहीं उतनी नहीं। देर तक जी। ये इनको किसी को पकड़ना तो चाहिए ही नहीं ना। वो अदालत में केस लेके ठीक है। जाएं और अदालत फैसला करे। ठीक है। जी।
ठीक है। सर मैंने आपसे पूछना ये कि अभी आप मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे थे। आज मौलाना शरानी की तरफ हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मूव हुई है और अब हम देखते हैं कि जेयूआई 2 धड़ों के अंदर बंट गया है। तो आपको क्या इसके पीछे वजह लगती है और क्या राज है? नहीं जी, शरानी को किसी ने ऐसे इंस्टिगेट किया लगता है। कोई ऐसे बाहर नहीं, कल को ये अच्छा, इकट्ठे हो जाएंगे। कोई नहीं, कोई ऐसे अंदर की अच्छा। बात होती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की वैल्यू उसी की है, बाकी किसी की वैल्यू है ही नहीं। तो यही मैं कहूँगा हुँ, कि मौलाना साहब सेटल कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हुँ, और नैब को ये पता नहीं कि जब मौलाना हुँ, फजल रहमान साहब को ये नोटिस दे रहे हैं ना, अरबों रुपए का, उसके पास अरबों रुपए कहाँ आए? कभी कहते हैं उसके इतने मकान है, वो कहते हैं कि मेरे पास तो हुँ, एक जुगी इस्लामाबाद नहीं है। तो ये सारी चीजें हुँ, हवाई बातें हो रही हैं। हुँ, तो उसके बाद मैं ये हुँ, हुँ, कहूंगा, जेयूआई अकेली नहीं है। ये मौलाना फजल हुँ, रहमान मीन के जेयूआई के पूरे कारकुन पूरे मुल्क में जो है वो जेयूआई है, हुँ, उनको नोटिस चला गया सबको। तो वो जब मौलाना साहब हुँ, आएंगे तो अब आप देखें हुँ। कि क्या हल्ला गुल्ला नहीं होगा। इससे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो अपोजिशन बात कर रही है इस्तीफों की, तो आपको क्या लगता है कि सारे इस बयान कि जो भी ये कहते हैं कि जी इस्तीफे दे देंगे, तो आपको लगता है कि सारे ऑन बोर्ड हैं इस फैसले पे? देखें, मीटिंगें तो इनकी हो रही हैं और इस्तीफे भी। आज मेरा ख्याल है कि अभी खबर निकली है कि हमजा ने भी जमा करवा दिया इस्तीफा। आज वो कोर्ट से बाहर भी अच्छा। कोर्ट में गए हैं। तो इस तरह सारे जमा करवा हम्म, रहे हैं। और हर आदमी हम्म, पीएमएलएन के तो जमा कराई जा रहे हैं। बाकी वो अच्छा। बिलावल साहब ने कहा था कि हमारे इस्तीफे भी उधर हम्म, जमा होंगे। तो ये सारे अपने अपने हम्म, जमा कर रहे हैं। तो इसमें तो हम्म। ये कहते हैं ना कि सर सिंध पर को असल बात तो ये है ना नुकसान। कि पीपीपी भी कराएं, वो भी अपने इस्तीफे अगर जमा कराएं। मैं कहता हूँ पीपीपी ये करवा ले पीपल्स पार्टी, इनको बेहतरी है, फायदा है। ये ऐसे लोग बातें कर रहे हैं कि इनको नुकसान हो जाएगा। नुकसान किस चीज का होगा? हम्म, इनकी सीटें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इमरान खान की हम्म, सीटें जो फौज के थ्रू इनको कराची में मिली हुई हैं, वो वो हम्म, वो खत्म हो जाएंगी। और ये पीपल्स पार्टी की, हम्म, और ये मैं अपना सदीकी साहब को भी बताना चाहता हूँ जो एमक्यूएम के हैं, वो भी हम्म, अपना निकले मैदान में, क्योंकि उनकी सीटें एमएनए हम्म, की बहुत कम है, एमपीए की बहुत कम है, हम्म, कि जो इमरान खान हम्म, को मिली हुई हैं। आइंदा अगर इलेक्शन हो ना, हम्म, तो उनकी सीटें डबल हो जाएंगी। तो ये इस तरह की बातें हम्म, ना करें कि अपना के हम हम्म, ये उधर उधर, ये अपना पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, या हम्म। पीएमडी ये पीडीएम। जी पीडीएम को ज्वाइन कर लें। पीडीएम को इनकी ये इसमें हाँ इनकी जी। बेहतरी है, इनकी बेहतरी है। मैं ये हम्म, इनको बताना चाहता हूँ, कहते क्योंकि हैं। अभी इनके ठीक पास है। क्या है? कुछ अच्छा। भी नहीं। जी। ठीक है। अच्छा सर, आपको वैसे क्या लगता है कि जो हम आप कहते हैं कि इस्तीफे दे देंगे, उनकी हुकूमत कमजोर हो जाएगी, उनको डर है, लेकिन हम देखते हैं कि तो जो तर्जुमाने जो हुकूमत है, वो बहुत मुतमईन नजर आते हैं और वो कहते हैं कि इनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? मेरी तो आपको राय बता दी है कि मुल्क तबाह हो हम्म, रहा है और पाक फौज अपनी जिद छोड़े और अपना इनको हम्म, बिल्कुल सहारा ना दे। वो अपना जो बैसाखियों हम्म, पे चल रहा है इमरान खान। और उसके बाद उसने किया क्या? आप मुझे बताएं कि हम्म, इसका कोई मिनिस्टर ऐसा है जिसने डाका ना मारा हो, जिसने हम्म, चोरियां ना की हो? गंदम की बात कर लें, हम्म, उसके बाद चीनी की बात कर लें, उसके हम्म, बाद पेट्रोल की कर लें, हम्म, उसके बाद आप यूटिलिटी स्टोर की बात कर लें, उसके बाद आप हम्म, अद्वियात की बात कर लें, और दूसरी और कई हम्म, चीजें हैं। हर चीज की बात कर लें, जी। कहाँ इन्होंने बात कर लें। लूटमार नहीं जी। की। और इमरान खान इनका सरगना है। वो कहता है कि लूटमार कर लो हम्म, और आइंदा के लिए पैसा जमा हम्म, करवा दो मेरे पास, ताकि आइंदा अगर इलेक्शन लड़ना हम्म, पड़े तो एटीएन जो अपना हम्म, जहांगीर तरीन है उसकी मुझे मिन्नत ना करनी पड़े, और दूसरों की। तो जी, ये जी। सारा इमरान के लिए जमा हो रहा है। अब आप मुझे बताएं हम्म, कि एफआईए ने इंक्वायरी हम्म, करके एक वो सर्टिफाई कर दिया कि ये चोर हैं,
उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट अपनी कैबिनेट के अंदर कमेटी बना दी है कि जी अब आप देखें, ये ऐसे तमाशे लगे हुए हैं। उस तरह पेट्रोलियम का भी आप देखें, जालसाजी हुई अरबों रुपए की और 3-4 करोड़ रुपया फाइन करके वो खत्म कर दिया। उसके बाद अब आप देखें गैस का मामला, बिजली का मामला, वो कराची में एक डाकू रखा हुआ है के इलेक्ट्रिक वाला, वो इमरान का खास चमचा है। तो ये पाक फौज को नहीं पता कि ये क्या पाकिस्तान के लिए हो रहा है। इस वजह से मुल्क में अवाम की तबाही हुई है, बहुत चीजें महंगी हुई हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चों को जला रहे हैं, बेच रहे हैं और दरिया में फेंक रहे हैं, नदियों में फेंक रहे हैं। और मुझे हैरान है कि ये कहता है मदीना की रियासत सबसे बड़ा झूठा इमरान खान खुद निकला है। सिराजुल हक ने ये वाज़ेह तकरीर में कहा है कि दुनिया में अगर झूठा तरीन इंसान देखा जाए तो इमरान खान है, और आप इसको 62-63 की आप बात करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए पाक फौज को भी, जुडिशरी को भी, और इमरान खान तो है ही बेशर्म और बगैरत, उसको आपने क्या कहना है जिसकी नजायज औलादे हैं और इस तरह की चीजें हैं। जी जी सर, आपके ख्याल में जो फौज के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ये इमरान खान की वजह से हो रहा है कि इसके लिए ऑपोजिशन को आप उसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखें, दुरानी साहब की किताब पढ़ लें आप, लेफ्टिनेंट जनरल ISI के जो थे, वो सारी चीजें फौज के मतलब उन्होंने लिखी हैं कि फौज ने किस तरह बेशर्मियां की हैं, किस तरह जालसाजियां इलेक्शन में की हैं, और सारे इलेक्शन जालसाजी में हुए हैं। किस तरह ये अपना हमीद गुल ने पैसे बांटे लोगों में और IGI बनाई, उसके बाद फिर जनरल बेग ने पैसे बांटे, इजाजुल हक ने कहा 5 लाख मेरे घर छोड़ गया, मैंने वापस किया। अभी तो इमरान खान ने और इजाजुल हक ने बयान दिए हैं कि ख्वाजा आसफ इलेक्शन हरा हुआ था, उसने फोन किया कमर बाजवा साहब को कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मुझे जिताएं, तो उसको इलेक्शन जितवाया। तो क्या ये फौज की इज्जत रही है? और ये ऐसे बैठे हुए हैं कि कभी कहता था मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक दिन में उनका फौजी वापस करके उन्होंने फिल्में बना दी हैं इंडिया में अभी शाम की के ये अपना हमारा सबसे बड़ा बड़ा हीरो है, चक्रवर्ती का उसको इनाम दे रहे हैं, सबसे बड़ा इंडियन जो अपना प्राइज होता है, मेडल। तो ये मैं हैरान हूं कि ये कहाँ फिर रहे हैं। तो उसके बाद ये चीखे मार रहे हैं कि ये मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है। और भैया आप पाकिस्तान की फौज दुनिया में मानी हुई है, ये बिल्कुल अपने आप को मुर्दार बना रहे हैं। लोग कहते हैं जी, नहीं, लेकिन सर, UN के अंदर भी हमारे बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये बात सुनी तो गई है कश्मीर के हवाले से, फिर मीटिंग्स भी हुई हैं अभी इनफॉर्मली से ही, बट कुछ ना कुछ तो हुआ है। हम देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से एक मैप भी जारी किया गया, और अब वही 60-70 साल से ये मामला चल रहा है, तो क्या हुआ है? उसके बाद अभी देखें, इंडिया का आर्मी चीफ UAE का दौरा करके गया है, सऊदी अरेबिया का दौरा करके गया है, और इनको शर्म नहीं आई कि सऊदी अरेबिया वो क्या लेने गया है, और उसके साथ फिर इंटेलिजेंस का भी आदमी साथ था। तो ये तो इनकी बातें हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया इनसे पैसे वापस ले रहा है, ले लिए, और उसके बाद ये UAE ने पाबंदी लगा दी है कि किसी पाकिस्तानी को मजदूरी के लिए वीजा नहीं देना। सऊदी अरेबिया आपके ड्राइवर निकाल रहा है। ये लोगों को झूठ बताते हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है बहुत बड़ा झूठा है, ये कुछ बात होती है कुछ बताता है, और वैसे ही इमरान है, ये सारा एक झूठों का टोला आ गया है, और इनमें इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं आज आपको ये आज बता दूं कि इनको चाहिए अपना पाक फौज को कि अपना हालात दुरुस्त करे, मियां नवाज शरीफ या दूसरे जो भी इधर इंग्लैंड में हैं, इनकी आपस में सारा मामला ठीक करें, आपस में पेशाब करें और मुल्क के हालात ठीक करें, क्योंकि ये इमरान खान से ना मुल्क चलना है, ना पाक फौज ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया कि ये मुल्क नहीं चला सकते। जी
सर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम देखते हैं कि चाइना से जो उन्होंने कर्जा लिया है सऊदीया को देने के लिए, वो 14% का उन्होंने कर्जा लिया है। तो क्या ये यही ऑप्शन रहेगी थी? पाकिस्तान जो ऑलरेडी कर्जों में इतना डूबा हुआ है और उसने इतना बड़ा एक कर्जा फिर ले लिया है, वो भी 14% के ऊपर। और यही कर्जा जो हमने सऊदी से लिया हुआ था, मेरा हाल 2 या 3% पे था। तो उसके जी। बाद आप देखें तो IMF से ये हम्म। पहले घबरा रहे थे तो कि इतने परसेंट पे नहीं लेंगे, हम्म। ये नहीं लेंगे। अब ये इमरान खान, हम्म। अब आप देखें आज इमरान एक हम्म। और नया शोषा छोड़ दिया है कि 2.5 साल हम्म। 3 साल होने वाले हैं, 3 साल के करीब। तो आज हमें समझ आई हम्म। है कि हुकूमत कैसे चलती है। और वो उसकी हम्म। बात कर रहे हैं अपना हम्म। बाइडन की, कि बाइडन ने तीन हम्म। माह उसको दिए हैं कि अपनी हुकूमत एडजस्ट कर लो। हम्म। तो ये अब कहता है जी हमें हम्म। इस चीज का पता नहीं है। और ये कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, ये कहाँ का पढ़ा लिखा है कि जिसको इन चीजों का नहीं पता। और नापाक फौज ने इसको हम्म। बताया कि हम तुम्हें ला रहे हैं और हम्म। तुमने क्या करना है। हम्म। तो ये ऐसे अल्लाह ठीक है। तवक्कल ला के खड़ा कर दिया है और एक ऐसे बंदर सा बना हम्म। दिया है कि ये दुनिया में एक अपना तकरीरें कर रहा है और बस अपना इस्लाम इस्लाम मिनिस्टर है। चरस पीनी जी। और अच्छा। कोकीन पीनी और नशे के अंदर पता नहीं हम्म। ये, इसीलिए मेरा ख्याल है मुल्क सही चल ही नहीं रहा, ये नशे में रहता होगा हम्म। जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल आज का कि मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ये जो सर्दी की वजह से जो इस्लामाबाद में धरना होगा, आप क्या देखते हैं कि वो कामयाब हो पाएगा? ये देखें, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि सर्दियों में बड़ी सर्दी होगी उस वक्त इस्लामाबाद में। तो जी। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं आपको सारी प्रोटेक्शन दूंगा। तो अब हम्म। ये देखें वो झूठ तो बड़े बोलता है। तो ये हम्म। अब सर्दी का मामला जरूर है, उसका पता नहीं सद्देबाब क्या हम्म। होगा। तो बेहतर है यही है हम्म। कि ये अगर अपना सेनेट का इलेक्शन ना होने दें और वहां उससे पहले इस्तीफे हम्म। दे दें, तो मेरा ख्याल है इनकी हम्म। कामयाबी होगी बड़ी जबरदस्त किस्म की। अच्छा। और ये जो ठीक है। जिमनी इलेक्शन, और दूसरा मैं एक और बात करनी चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैनों को हम्म। जो तबाही हो रही है, इमरान खान ने तमाम हम्म। स्पोर्ट्समैन जो अदारे बंद कर दिए हैं, स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के और दूसरी स्पोर्ट्स जी। के, उसमें उसमें अब आप एक और ये लेजेंड के ऊपर, यहाँ जो अरशद मलिक साहब हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड हम्म। हैं, पता नहीं उन्होंने एक बड़ा जुल्म हम्म। किया है कि जो लेजेंड है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हलाले पाकिस्तान, हम्म। अपना शहबाज सीनियर, जो पूरी दुनिया में हम्म। पहचाना जाता है, उसकी जी। इस्लामाबाद से कराची ट्रांसफर कर दिया है। और उसने अभी 20 करोड़ अच्छा। रुपया PIA को जमा करके दिया है, जो डिलेट अच्छा। थे अपना डेप्थ। और उसके बाद उसने एस्टिमेट किया है कि आइंदा 1-2 हफ्ते में 70 करोड़ रुपया जमा करके देना है। तो ऐसे लोगों को अच्छा। जो 15-16 साल से स्पोर्ट्समैन के अलावा ही वॉज डूइंग हम्म। मार्केटिंग में वो काम कर रहा था, और उसको जबरदस्ती कराची कि ये आप स्पोर्ट्स में उधर जाएं, ये जाएं। तो उधर 250 आदमी हम्म। मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, उनको नहीं निकाल रहे। अच्छा। उस ये जो वहां काम करने वाले पायलट्स हैं, हम्म। उनको निकाला जा रहा है अननेसेसरी। जी। मैं ये हैरान हूं कि ठीक। ये अपना कर क्या रहा है। या तो मैं करें जी। मेरा मेरा ख्याल है कि PIA को ये अगर बेच दें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी 400 450 अरब रुपया इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और बढ़ता जा रहा है। जी। और उसके सर, बाद हमें यूरोप लगता तो में यही है कि होने तो यही वाला है, पीआईए को बेचने की तरफ ही काम चल रहा है। देखें स्टील मिल का अरबों रुपया, इनको 75 करोड़ रुपया माहाना तनख्वाहें देनी पड़ती जी। हैं, क्या ले रहे हैं वहां जी। से। उसके बाद ये सारी हम्म। चीजें जो हैं ये अपना फारिग करें और अल्लाह का ठीक है। नाम लें, तो ये मतलब कि ठीक है। इतना पैसा सही है। मुफ्त में जा रहा है जी। इमरान खान ने 2003 का हम्म। CDA के रूल्स रेगुलेशन को चेंज किया है। इसके ऊपर मेरा हम्म। ख्याल है कि पार्लियामेंट में या आइंदा इसके ऊपर एक्शन आना चाहिए कि ये कैसे उन्होंने चेंज कर दिया।
और सिर्फ इमरान खान की वजह से। और इसने जो गैर कानूनी इलिजिटिमेट इसने जो बनवाई हुई थी अपना जमीन मकान हर चीज, उसको किस तरह रेगुलाइज किया। और ये साकब निसार ने जो बेशर्मी कर गया जाते वक्त, और उसके बाद जो इसके पास प्रॉपर्टी है इमरान के पास, और कैश और फ्लैट्स और ये सारे पैसे कहाँ से आए। 96 में जब मैंने इसकी इंक्वायरी की, मैं एडवाइजर था बेनजीर का ऑन स्पोर्ट्स, तो मैंने इंक्वायरी की तो इसके पास सिर्फ 18 लाख रुपया कैश, उसके साथ सात प्लॉट थे, और उसके बाद मियाँ चन्नू में जमीन, और इसने ये जो डिक्लेयर किया हुआ था। उसके बाद फ्लैट जो लंदन में था वो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो हमें पता था है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद इतनी जायदाद अब कहाँ से आ गई, अरबों रुपए की। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या है, कहाँ से आया पैसा, ये वालदा का पैसा लूटा हुआ है, फंड से गबन किया है, क्या किया है? जी ठीक है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का, और आपने बहुत अच्छी बताइए कि जो आजकल के हालात और वाकयात के ऊपर आपने बहुत अच्छा हमें तबसरा करके भी बताया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।